गुड इवनिंग। कुछ डिटेल बातें महिला समाज और महिला संगठनों पर। इसका वीडियो पहले में हमने बनाया हुआ है। इस पे बात हुई है कि भाई महिला सशक्तिकरण क्यों ज़रूरी है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का आपको पता होना चाहिए कि क्या स्थिति अतीत में रही है, भारतीय समाज में वैदिक काल में क्या रही, फिर उत्तरवर्ती कालों में क्या रही और आधुनिक समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो महिलाओं की स्थिति और दूसरा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार क्यों जरूरी है। हमारे विकास के सारे लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं हो सकते जब तक कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं करते। चाहे हम वित्तीय समावेशन की बात करें, चाहे समावेशी की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, या 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करें, कोई भी लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आधी आबादी को हम साथ लेके न चलें। आधी आबादी अगर पिछड़ी है किसी भी देश की तो वो देश विश्व महाशक्ति नहीं बन सकता। पहला तर्क यही है कि महिलाओं को सशक्त करना क्यों जरूरी है। दूसरा कि अब आप बाकी पढ़ते रहिए कि इसका सामाजिक आयाम क्या है, आर्थिक आयाम क्या है, इसका सांस्कृतिक आयाम क्या है, इसका तकनीकी आयाम क्या है। इन सारे आयामों को पढ़ना है कि इन दृष्टियों से महिला को सक्षम बनाना क्यों जरूरी है। जैसे सामाजिक दृष्टि से महिला सक्षम महिला क्या है, एक परिवार की नींव है। अगर महिला सक्षम है, सशक्त है, तो महिला आने वाली पीढ़ी को भी सक्षम बनाएगी, बच्चों को भी सक्षम बनाएगी। ठीक। राजनीतिक दृष्टि से भी महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उन्हें निर्णय तक पहुंचाती, नीति निर्माण की तक एक्सेस देती है, पहुंच देती है। इसलिए राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। ठीक। जो हम कानून लाने जा रहे हैं महिलाओं विधानसभाओं में और संसद में महिलाओं के आरक्षण का, वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं और खूब पढ़ रहे हैं, बहुत समिति में भी पढ़े और रोजाना इस पर कोई ना कोई आर्टिकल आता ही रहता है। इसमें नया बताने के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये है कि हमें महिलाओं को सशक्त करना है। ठीक। वित्तीय समावेशन भारत सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो महिलाओं तक जो है हमें पहुंचना है। ठीक। अभी जो महिला सशक्तिकरण के लिए आपने देखा होगा कि कई सरकारों ने कदम उठाए हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो मध्य प्रदेश की, उसके बाद वही योजना महाराष्ट्र में भी लागू हुई, अभी बिहार में भी वो योजना चुनाव से पहले लॉन्च हुई है। उस योजना का सीधा एक बहुत बड़ा आयाम क्या है कि उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी जिसको हम कहते हैं, वो अपनाया गया है। तो महिलाओं के पास संसाधन या संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच, ये समकालीन नीति निर्माण का एक अहम भाग है और एक अच्छा पहल है। क्योंकि जो महिला, अब दूसरा कि जैसे इसी तरह से तकनीकी, आपने देखा तकनीकी, हम चाहते हैं कि इनोवेशंस को या टेक्निकल इंक्लूसिवनेस को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, तो महिलाओं की तकनीकी तक पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है और ये टेक्निकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स कहा जाएगा। ठीक। तो इसके लिए चाहे हमें ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर रिसोर्स सेंटर खोल के महिलाओं को तकनीकी उपलब्ध करानी पड़े। जैसे बहुत सारे केरल वगैरह के कुछ गांव में ये विलेज रिसोर्स सेंटर खोला गया है ताकि महिलाओं को की तकनीकी तक पहुँचो। इसी तरह से आपकी ड्रोन दीदी है, लखपति दीदी योजना है, बैंक सखी है। तो ये जो योजनाएं हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाई जा रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। भारतीय समाज में अगर भारतीय नारी को हम आगे नहीं ला पाए, आधी आबादी को अगर हम विकास की मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाए, तो हमारे विकास के सारे लक्ष्य धरे के धरे रह जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैंने आपसे कहा है कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक है, ये ऐसे में भी बहुत अच्छा है, ये ऐसे के लिए भी बहुत अच्छा है। और जीएस के हर टॉपिक में ये, हर पेपर में ये कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस देता है। तो इसको आप पढ़िए, इसके सारे आयाम को पढ़िए। हाँ, विधिक
और संस्थागत आयामों को भी इसका आप तैयार करिए कि लीगल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, वुमेंस के लिए हम जो कानून लाए हैं उनकी हमें आपको जानकारी होना चाहिए। जो वुमेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो, ठीक है, चाहे आपका मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो, और स्टेट लेवल पर भी जो मशीनरी है वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए, उसके आपको काम करने की जानकारी होनी चाहिए। और स्टेट की जो यूपी स्टेट की जो विशेष योजनाएं महिलाओं के लिए हैं, उसको अगर आप लिखेंगे अपने उत्तर में तो निश्चित मानिए कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरी बात ये है कि अपने आंसर्स को करंट से लिंक करके लिखिए, तब पता चलता है कि आप एक प्रैक्टिकल माइंड के इंसान हो। अगर आप रटी रटाई बातें लिखेंगे और नई चीज़ों को उसमें नहीं ऐड कर पाते हैं तो ये पता चलता है कि आप किस बुक बॉम हैं, किताबी कीड़े हैं। तो आप क्रिएटिव, बस इतनी ही क्रिएटिवनेस आप में होना चाहिए कि आज का जो अखबार पढ़ा उस अखबार की कौन सी बात मैं अपने उत्तर में जोड़ दूँ। वो आपका जो करंट कंटेंट जुड़ता है आंसर में, वो आपका आंसर औरों से अलग बना देता है और उसको रोचक बना देता है। तो इस प्रकार से मैं इसके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पहले शॉर्ट्स में आपको दे चुका हूँ, आपने वो देख भी लिया होगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ। आप उसको पढ़िएगा और उत्तर लिखिएगा। जो लड़का रोज आंसर लिख रहा है, मान के चलिए टॉपर बनने की दिशा में अग्रसर है। बेस्ट विशेष।